जो लोग वेल्थ की कैटेगरी में आते हैं वो निचली दो कैटेगरीज में है, या वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ख्वाहिश होती है कि एंटरप्रेन्योर भी ना रहे, वो इन्वेस्टर बन जाए। कमाई कहां से आएगी? जब आप ऐसा सिस्टम बना लें कि आप खुद कुछ ना करें, आपके बिहार पे लोग पुलाव बना रहे हो। जैसे होता है ना, लाइफ के साइकिल्स होते हैं, कैरियर के भी साइकिल में। और ये आपके सामने चार चीजें मैंने लिखी हुई, चार हरफ लिखे हुए। अगर आप चाहते हैं ना वेल्थी हो जाए, तो इनको छेड़े वगैरह वेल्थी नहीं हो सकते। लेकिन पहले मेरा काम आपको समझाना है, आपके लिए फैसले करना मेरा काम। फैसले आपने अपनी जाति में खुद करना। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के शाम को कसम यहाँ पे अलसिया दे के जाऊँ, जो कह के जा रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उसके झूठ नहीं बोल। आगे आपकी मर्जी, आपकी किस्मत है। इसीलिए वो पहले शुरू में आयत पढ़ के सुनाइए, हिदायत अल्लाह ने देनी है, मैंने नहीं देनी। मेरा काम है अपने फील्ड से ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, इंटेग्रिटी के साथ आपको पढ़ा। देखिए, जे स्टैंड्स फॉर जॉब। एक सेगमेंट है मुआशरे का जो जॉब करता है। बेचारे वर्कर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, ये पढ़ाई ले रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है जिसको आप पी यानी कि प्रोफेशनल सेगमेंट कहते हैं। ये वो सेगमेंट है जिस पे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आर्किटेक्ट बनता है, वेल्डर बन रहा है। ये प्रोफेशनल है। इनमें से कुछ लोग नौकरी वाले भी होंगे, कुछ अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया। ये दो वाहिद एरियाज हैं जहां के लिए आपको स्कूल की तालीम और तरबियत चाहिए। और यहाँ पे आप कभी भी अमारत की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप इसी में रहे, आप खुश रहेंगे। आप बस पी है, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत घर बना लिया, ये इतना ठीक है। लेकिन जब तक आप जिंदा है, आप कमा रहे हैं, उसके बाद आप ऐसा खत्म हो गए। जो लोग वेल्थ की कैटेगरी में आते हैं वो निचली दो कैटेगरीज में है, या वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ख्वाहिश होती है कि एंटरप्रेन्योर भी ना रहे, वो इन्वेस्टर बन जाए। तो बुनियादी तौर पे ये चार एरियाज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जे वो है यू हैव अ जॉब। ये हुआ यू ओन अ जॉब। आप जॉब के मालिक हैं। मेरी मर्जी है जी, मैं दे दूं, मुझे दुकान खोला। एंटरप्रेन्योरशिप का वो बंदा है जो कहता है कि आई हैव अ सिस्टम जिससे आई मेक मनी। आप मुझे बताइए, से बेहतर बर्गर आप में से 10 लोग कहेंगे आप बना सकते हैं। आपकी बीवी शायद बहुत अच्छी है, बिरयानी बनाती हो, बाजार की बिरयानियों से बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन वो पी है आपकी घर वाली। कमाई कहां से आएगी? जब आप ऐसा सिस्टम बना लें कि आप खुद कुछ ना करें, आपके बिहार पे लोग पुलाव बना रहे हो, नाम चल, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। यू हैव अ बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस ही को कहते हैं। यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल विल वर्क फॉर यू। के पास यही खूबी है, उसका बर्गर क्वालिटी का हो या ना हो, लेकिन उसके पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो जितनी जल्द चाहे दुकानें ऐड कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी दुकान पे जाके खुद बैठ जाऊं तो मैं ये तो कह सकता हूं पूरे लाहौर की बेहतरीन बिरयानी मेरी है, मैं खुद अपने हाथ से बना के लेके आता हूं, लेकिन मैं अपने आप कैपेसिटी को एक्सपैंड नहीं कर सकता। हाँ, मेरा घर जबरदस्त चलता है जी। बड़े लोग आपको शहर में नजर आएंगे। आई एम द बेस्ट डॉक्टर, आई हैव द बेस्ट बिरयानी, आई हैव द बेस्ट बर्गर इन टाउन। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव अ गुड लाइफ। लेकिन वो उस वेल्थ की कैटेगरी में कभी भी नहीं आए। ये थर्ड कैटेगरी है, व्हेन यू कैन मेक अ सिस्टम, व्हेन यू हैव, ये जमीन डॉट कॉम क्या है? अ सिस्टम। ओएलएक्स क्या है? अ सिस्टम। सिस्टम, आप ऐसा सिस्टम बना लें, पैसे आई जा रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो ये ईवे कहाँ से कमा रहा है, ये ओलेक्स कहाँ से कमा रहा है, ये Zameen.com कहाँ से कमा रहा है, ये फूड पांडा कहाँ से कमा रहा है। बट दे ओन अ सिस्टम जिसने आपकी होटलों के अंदर से आपका प्रॉफिट भी खा लिया और आपसे भी वो डिस्काउंट लेके जाता है, जस्ट बिकॉज ही हैज मेड अ सिस्टम। समझ आ रही? भाई एक बड़ा अच्छा मेसन है, बड़ा अच्छा घर बनाता है, ठीक है अपना घर तुम बना सकते हो, लेकिन ये जो अरबपति लोग हैं, ये रियल एस्टेट की जो कंपनियों वाले हैं, ये के पास क्या खूबी है, ये मेरा सिस्टम। अदरवाइज उससे बढ़ के रियल एस्टेट के कितने पुराने पुराने बाबे बैठे, किसी को ख्याल नहीं आया, किसने बना लिया, अब लोग खुद ही इसके बाद आके जमीन बेच जाते हैं। ये है एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ से पैसे आने शुरू, वेल्थ आनी शुरू होती है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है एक्सपेंशन। उन दोनों की लिमिट है। जॉब में कितने घंटे काम कर लोगे यार, लिमिट आ गई, कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, लिमिट आ गई। प्रोफेशन में यार है तो आपके पास 8 घंटे, कितना कमा लोगे, कितना प्रीमियम चार्ज कर लोगे, अनलेस आप इधर आएंगे। एंड फाइनली हर बंदे का ड्रीम क्या है? सो यू हैव अ जॉब, you own a job, you have a system where people work for you and they make money, and the fourth ultimate is your money makes money for you, and that's where the wealth is, and you pass through the ये साइकिल ऐसे गुजारना पड़ेगा। जो लोग जे में भी हैं उनके लिए मशवरा यही है भाई, आपकी ऊपर जाने की कामयाबी इस चीज पे डिटरमिन है कि आप इन चारों साइकिलों में से कैसे तेजी से गुजरते हैं। अगर आप समझते हैं आप जे में रह के वेल्थी हो जाएंगे, नहीं हो, जितनी जल्दी आप JPE से निकलेंगे उतनी जल्दी आप वेल्थी। लेकिन ये बातें किसी किताब में नहीं लिखी, ये वर्ड ऑफ विस्डम जो आपको ये पता चल रहा है कि देखें दुनिया में जो कामयाब लोग वो कर क्या रहे हैं और कमाई कहां पे आ रही है। मैं आपको बता दिया कि यू कैन हैव अ गुड लाइफ बीइंग अ टॉप प्रोफेशनल, बीइंग अ सोलोप्रेन्योर, लेकिन आपकी कमाई की लिमिट है। योर टाइम इज द लिमिट, योर कैपेबिलिटीज आर द लिमिट, योर मार्केट पेनिट्रेशन इज द लिमिट। एक डॉक्टर है, कितना कमा लेगा यार, 8 घंटे 12 घंटे काम कर ले, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी फीस कौन सी है, वो 1000 से, बाकी लोग 1000 लेते हैं तो वो 2000 लेना शुरू करते हैं, फिर भी लिमिट आ गई, प्रीमियम चार्ज, वो तो खुश है। लेकिन उस लेवल पे चले जाना कि यू हैव द मनी, तो ये अच्छी बात है कि आप प्रोफेशनल हैं, आपने इतना पैसा कमा लिया है कि अब आप या एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं, एक डॉक्टर है, उसने बहुत कमाई कर ली, अब वो कहता है कि मैं किसी तरह अपना एक अस्पताल खोल दूँ जहाँ पे बाकी डॉक्टर आके कमाई जाए, मैं सुता रहा, मैंने सिर्फ मेरे अस्पताल की नाम की वजह से मुझे रॉयल्टी मिलती है। आपकी कमाई में से 30% मेरा, जो फूड पांडा कर रहा है, जो जमीन कर रहा है, जो सारे यही कर रहे हैं, क्योंकि उसने सिस्टम बना दिया। सो मेरी जो बेस्ट लर्निंग्स हैं वो स्कूल से नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल आपको बता रहा हूँ JP पे रहेंगे आप। अगर मैं भी इसी में रहता तो मैं भी आज नौकरी में लगा हुआ था, दैट इज नॉट द लाइफ। ये एक स्टेपिंग स्टोन तो हो सकता है कि मैंने इस माइलस्टोन को क्रॉस करना है, लेकिन ये जिंदगी का एंड नहीं हो सकता, बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक आम आदमी वो काम कर सकता है जो कि एक प्रोफेशनल बेचारा शर्मो ही नहीं कर सकता। ये कल परसों वीडियो आई हुई थी इस्लामाबाद की, लम्स और मैगिल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बिरयानी बेच रहा है, 4 साल लोगों को तरले करता है, मैं नौकरी देता नहीं दी। लम्स और मैगिल का ग्रेजुएट बिरयानी बेच रहा है, बीवी घर से बना के देती है, ये हालात है। सो मेरी बेस्ट लर्निंग डिड नॉट कम फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन। याद करें, द फॉर्मल एजुकेशन विल प्रिपेयर यू आइदर फॉर J और P,
या जॉब के लिए तैयार करेगी या प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार करेगी। डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए एमसीए का कोर्स करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके पास जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जैसे कोई डिग्री नहीं की हुई। इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए। तो ये बेस है कि मैं स्कूलों की तरह अगेंस्ट क्यों, कि ये आपको ऐसे साइकिल में डालते हैं कि हर डब्बा जौन सा है, इस डब्बे से छलांग दूसरे में छलांग लगती नहीं लोगों से। इसकी इतनी ग्रेविटी पुल है ना, एक जॉब वाले की वो सोच हो ही नहीं सकती जो कि एक दुकानदार की सोच है, क्योंकि उसको पढ़ाई वो सोच गई है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको हर 5 तारीख को जनाब तनख्वाह चाहिए। तो दुकानदार को बिजनेस उसका आज नहीं है, वो शाम से पहले कोई नया सुन लेगा, यार बेचना देगा कोई तरीका लगो, उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई। ये सबसे बड़ा इशू आता है कि जनाब जिंदगी में कामयाबी के लोगों को आप गुजरते देखेंगे, किसी ने जॉब से शुरू करके एंटरप्रेन्योर में आ गया, कोई प्रोफेशनल था, मसलन एक बंदा है वो स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ है, स्टॉक मार्केट का एडवाइजर है, तो वो प्रोफेशनल है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, स्टॉक की गुरु है वो। तो वो क्या करता है, पैसे उसने कमा लिए, उसने आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, तो उसने प्रोफेशनल से सीधा छलांग मारी इन्वेस्टर है, जैसे कि वॉरेन बफेट है, उसने अपनी कोई कंपनी नहीं खोली है, इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी स्टॉक खरीद लीजिए। पी से आई में चले जाते हैं कुछ लोग, कुछ जे से पी में आते हैं, पी से ई में आते हैं, ई से आई में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जे से सीधा बिजनेस में आ जाते हैं, जॉब से बिजनेस में आए। लेकिन साइकिल ये है, एक तरफ आपकी खुशहाली है, दूसरी तरफ आपकी अबंडेंस है, कसरत है। तो जो कसरत है वो या बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, और या इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं बिजनेसमैनों को भी देखता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को भी देखता हूँ, एक टाइम आता है कि वो भी कहते हैं यार तुम बड़ी ध्यान से लो यार। तो एज लॉन्ग एज दे स्टे एंटरप्रेन्योर, दे कैन नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। बिजनेस है, उनको जाना पड़ता है, चाहे वो सीईओ है। आपको पता है लोग फिर कहते हैं यार मैं चेयरमैन मैनू बना रहे यार, बड़ा काम करती है ना, आपको कुछ और भी करने दो। तो ये सारी की सारी कंपनियां अपने अपने सीईओज ढूंढ रही होती हैं। बिल गेट्स ने आपके सामने अपनी कंपनी से खुद रिजाइन किया कि यार बात मैं आप सीईओ नहीं हूँ, फिर उसने कहा मैं चेयरमैन भी नहीं हूँ। तो इन्वेस्टर वो है कि आपका बस घर चल रहा है, आपको जो आपने जिंदगी में पैसा कमाया वो पैसा आपके लिए पैसा और कमाई जा रहा है, आपको एक्चुअल वर्क नहीं करना पड़ता। एंटरप्रेन्योर को एक्चुअल वर्क करना पड़ता है। ये मैं कह रहा हूं, ये इतनी ग्रेविटी है इसके अंदर। मसलन एक आदमी एक बच्चा है, वो अपने बाप के साथ रह गया हुआ है, वो स्कूल से आपको पता भाग जाते हैं, उनको आदत ही नहीं है और वही उनके लिए बेहतर है, वो सीधा जाता ही बिजनेस में, या वो अपनी दुकान पर आकर बैठ जाता है, या घर का माहौल ऐसा है आपका, या आपके दोस्त यार कोई ऐसे मिल जाते हैं जो आपको डब्बे में खींच दें। लेकिन जब तक आप उस डब्बे में रह के उन्हीं तरह के लोगों से मिल रहे हैं, आप उस डब्बे से बाहर निकल ही नहीं सकते। एक जॉब वाला आदमी से आप ये पूछे यार मैं सोच रहा हूं नौकरी चाहिए, दिमाग खराब, पागल हो गए। क्योंकि वो खुद जॉब वाला है, वो कैसे सोच सकता है कि उस डब्बे में क्या है। उस डब्बे में तो वही बता सकता है जो उस डब्बे में है कि इधर क्या है, इधर की दुनिया कैसी है। और यही मसला है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपके दोस्त यार सारे जॉब वाले ही हैं। तो पहले आपको अपने माइंड सेट को बदलने के लिए दोस्त वो बनाने पड़ेगा जो उस डब्बे के हैं, वो होता नहीं है, और इसलिए आपका डब्बा बदलता नहीं है। आप उसी तरह अपने कंफर्ट जोन में रह के जिंदगी गुजार के चले जाते हैं।